नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या प्रेत रोगियों को अकेले रहना चाहिए या नहीं? किसी का सवाल था ये, तो आज इस पे वीडियो बन रही है। दोस्तों, बहुत सारे प्रेत रोगी ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से परेशान हैं, फैमिली में झगड़ा है, फैमिली वाले उनके प्रेत रोग को इम्पोर्टेंस नहीं देते या फैमिली वाले फेड अप हो गए हैं, रोज़ कलेश होता है या कई दफ़ा उनकी फैमिली से नहीं बनती या नौकरी की वजह से अलग रहना पड़ रहा है या घर के हालात ख़राब हैं या घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है या वो अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हैं, सोचते हैं कि हमारे कारण, हमारे रोग के कारण फैमिली परेशान है, दुखी है, तो हम क्यों ना अलग रहें ताकि ये लोग शांति से रह सकें। इनको उपद्रव ना झेलना पड़े, इनको मुफ़्त की परेशानी ना उठानी पड़े। दोस्तों, हर इंसान जो कलेश से बचना चाहता है, झगड़े से बचना चाहता है, घर के विवाद से बचना चाहता है, वो ये फ़ैसला कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में लेता है। चाहे वो इंसान ठीक हो या नहीं हो, पर जो कहते हैं ना, जो शांति घर में अगर नहीं है ना, तो ये समझ लो हमारी पूरा जीवन ऐसा निराशापूर्ण हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि इंसान सुख अंत में कहाँ ढूँढता है? घर में ढूँढता है कि हम बाहर से थके आ रहे आएँ तो अपने घर पे हम शांति से विश्राम करें, हमारे केयर करने वाला कोई हो, हमें प्यार करने वाला कोई हो, हमसे पूछने वाला कोई हो कि तुमने खाना खाया है कि नहीं? हमारे साथ हँसी-मज़ाक कोई करने वाला हो, हमारा दुःख-दर्द कोई बाँटने वाला हो, हमसे 2-4 बातें करने वाला कोई हो, चाहे माँ-बाप हों, बहन-भाई हों, पार्टनर हो, कोई ना कोई हो। पर अगर घर में आए दिन कलेश रहता है, परेशानी रहती है, तो इंसान का मन कुंद होने लगता है। वो सोचता है इससे बेटर यहाँ से निकल जाओ। पर अगर आपको प्रेत रोग है और आप अकेले रहने की सोच रहे हैं, तो इस विचार को आप तभी अपनाइए जब आपको ये सर्टेनिटी हो कि आपको आवेश नहीं आता। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आवेश आने पे यानी कि उस प्रेत का आक्रमण होके जब वो शरीर पे आके बोलता है, तो वो कोई भी हरकत कर सकता है। जिस रोगी पे आवेश आता है, उसको तो ये पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर वो प्रेत आवेश की उसमें पूरा जो असर होता है, उसमें वो प्रेत आपसे कुछ भी करवा सकता है। आपसे किसी की हत्या तक करवा सकता है, यहाँ तक कि खुद की हत्या भी आपसे करवा सकता है। तो आवेश अगर आपको रेगुलरली आ रहा है या अल्टरनेटिवली आ रहा है, तब तो आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। आप अकेले हो और आवेश आ गया और आवेश में उस प्रेत ने आपसे कुछ भी गलत कदम उठवा दिया, तो आप खुद सोचिए आप कैसे अपने आप को बचाओगे? अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो फिर भी आपके माँ-बाप, भाई-बहन, आपकी पत्नी या पति, आपके रिश्तेदार आपके हाथ-पैर पकड़ के आपको रोक सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई उपचार कर सकते हैं, कहीं लेके जा सकते हैं। अकेले में आप कैसे हेल्प माँगोगे? उसी तरीके से है कि कोई इंसान बीमार है और अकेला रह रहा है, तो भगवान भरोसे मामला है। इसी तरीके से अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बार-बार आपको मरने का मन करता है, नेगेटिविटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, तो भी आपको अकेले नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो सुसाइडल थॉट्स हैं, अकेलेपन में और बढ़ जाएँगे। अकेला घर, अकेला कमरा खाने को आता है। जब आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी आवाज़ें नहीं होंगी, चहल-पहल नहीं होगी, तो वीराना, अकेलापन, ये नेगेटिविटी के लिए बहुत ही पर्याप्त एनवायरनमेंट है। ऐसे में नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव बढ़ेगा, प्रकोप बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी और वो आपके अंदर और मायूसी और मनुष्यत पैदा कर देंगे। वो आपको विवश कर देंगे कि तू कुछ ना कुछ कदम उठा, तेरी ज़िंदगी बेकार है, तुझे जीने का हक नहीं, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, मर के ही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ऐसी भावना आपके अंदर पैदा कर देंगे और आप अकेलेपन में कोई भी कदम उठा लोगे। तो अगर ऑलरेडी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं जाके कहीं भी रहना। जितने आप परिवार के साथ रहोगे, लोगों के साथ रहोगे, उनको हँसता-खेलता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़ना-झगड़ना इन सब में अपने आप को व्यस्त रखोगे, आप ज़िंदा रहोगे। अब इस चीज़ को समझिए, आपके मरने से होगा क्या? अगर आप खुद को मार लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, तो आप उसी नेगेटिव एनर्जी को प्राप्त हो जाओगे। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, रोग से छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी तो आप फिर भी ठीक होने के चांस हैं, क्योंकि आप जीवित हो, आपके पास शरीर है। पर शरीर त्यागने के बाद आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिसने आपको मारा या जिसने आपको उकसाया सुसाइड करने के लिए,
उसके बाद आप उसकी संपत्ति बन जाओगे। वो आपके मरने के बाद, आपके शरीर त्यागने के बाद, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, आपके शरीर त्यागने के बाद आपकी आत्मा को कैप्चर कर लेगी वो एनर्जी और हिप्नोटाइज़ कर लेगी और अपने हिसाब से चलाएगी। और आप कितनी ही पवित्र आत्मा हो, आपको एक नेगेटिव सोल में कन्वर्ट कर देगी। फिर आप उसके अंदर सम्मिलित हो जाओगे, विलीन हो जाओगे और उसके साथ चलोगे और फिर वो किसी नए बंदे को पोजेस करेगा और आप भी साथ में करोगे पोजेस और एक ऐसे दलदल में फँस जाओगे जिससे आपको निकालने वाला कोई भी नहीं होगा, भगवान भी नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी सुसाइड करने की मत सोचिए, ये सबसे बेवकूफ़ी भरा कदम है। अभी तो फिर भी रोटी खा रहे हो, बैठे हो, देख रहे हो दुनिया को, कितनी गंभीर और बुरी स्थिति है, फिर भी जो जीवित रहने का सुख है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, उस सुख का मुकाबला कोई नहीं है। शरीर त्यागने के बाद आपको ये समझ लीजिए आप पूरी तरीके से उस नेगेटिव एनर्जी की कठपुतली बन जाओगे। आप चीख-पुकार करोगे, मुझे बचाओ, मुझे इसके चंगुल से निकालो, कोई नहीं होगा आपको बचाने वाला। फ़िल्मों में दिखाते हैं मरते ही भगवान के पास जा रहे हो, ये कहने की बातें होती हैं। अगर हर बंदा मर के भगवान के पास जा रहा होता, तो प्रेत योनि बनती ही नहीं, 84 लाख योनियाँ होती ही नहीं। मर के भगवान से मिलन नहीं होता, कर्म ऐसे हर प्रत्येक मनुष्य के ऐसे हो चुके होते हैं कि भगवान से मिलना असंभव है। मरने के बाद आप प्रेत योनि में जाते हो, प्रेत योनि के बाद आपको अगले जन्म की यात्रा मिलती है। अब प्रेत योनि भी एक क्योंकि योनि है, अगर आप वक़्त से पहले खुद को मार रहे हो, आपकी आयु 100 साल है और आप 30 साल में, 40 साल में खुद को ख़त्म कर लेते हो, तो 60 साल तो प्रेत योनि में रहना ही है। कितना लंबा वक़्त बिना शरीर के बिताना, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, दूसरों को आगे बढ़ते देखोगे और खुद अटके रह जाओगे वहीं। और जिसने आपको प्रेरित किया मरने के लिए, वो आपसे काम लेगा, आपको मारेगा, प्रताड़ना देगा। जिस तरीके से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को छू सकता है, मार-पीट कर सकता है, प्यार कर सकता है, इसी तरीके से जो आत्मा का 3 तत्वों का शरीर होता है, वो भी एक-दूसरे को छू सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, किलोल कर सकते हैं, मार-पीट कर सकते हैं। आपने मेहंदीपुर बालाजी में देखा होगा कि बालाजी महाराज के दूत आते हैं, जो प्रेतों को मार लगाते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं? दूत कौन है? वो भी तो वो प्रेतात्मा ही हैं, जो भगवान की शरण में चले गए। और फिर उन्होंने अच्छे काम करने शुरू कर दिए कि कोई भी प्रेत रोगी आएगा, तो उसके शरीर में से हम प्रेत को बाहर निकालेंगे, उसको मारेंगे। तो अगर कोई प्रेत आत्मा आपको मार के ले जाती है अकेलेपन का फ़ायदा उठा के या आपसे सुसाइड करने के लिए विवश कर देती है और आप सुसाइड कर लेते हो, तो वो आत्मा आपका इस्तेमाल करेगी। आपको मारेगी, पीटेगी, आपको कंट्रोल रखेगी। ना आपको बचाने वाले माँ-बाप होंगे, ना भाई-बहन, कोई नहीं होगा आपके पास, ना भगवान होगा। कैसे अपना जीवन काटोगे 60, 70 साल, 80 साल, कैसे काटोगे? और कई दफ़ा प्रेत आत्मा अगले जन्म पे जाती ही नहीं है। वो 100 साल का वक़्त बढ़ते-बढ़ते 200, 300, 500, हज़ारों साल हो जाता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है सुसाइड करना। तो अगर आपको फ्रीक्वेंटली ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो अकेले बिल्कुल नहीं रहना और अगर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, आवेश आ रहा है, तो भी नहीं रहना अकेले। चाहे आपके घरवाले आप पे बिलीव करें या ना करें, उनके साथ रहो कि ठीक है तुम्हें यकीन नहीं है ना, तुम रोज़ देखो जो मैं भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ। कभी तो उनको एहसास होगा कि आपके रोग का, आपकी प्रताड़ना का, आपकी पीड़ा का कभी तो होगा। तो इसीलिए कभी भी अकेले नहीं रहना, चाहे घर में कितना ही कलेश हो, कुछ ही हो, आपको हिम्मत नहीं छोड़नी, स्ट्रॉन्ग बने रहना है और घर में ही रहना है। अपने आप को बिज़ी रखो, कोई ना कोई नौकरी ढूँढो, 2 पैसे कमाओ अपने ताकि आपकी इज़्ज़त बनी रहे। अब आप कहोगे कि आवेश आता है, रोगी हैं, कैसे काम करें? आप रोग में भी कोई ना कोई ऐसा पार्ट टाइम काम देखो, कोई घर बैठे करने वाला काम देखो, घंटे 2 घंटे करने वाला काम देखो, कुछ भी ऐसा देखो जिससे 2 पैसे आपके पास हों, आप अपना इलाज करा सको, अपने लिए ऊपर 2 पैसे खर्च कर सको। क्योंकि अक्सर क्या होता है, चाहे घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो या कोई रोगी हो, घर वाले अक्सर नहीं उसका साथ देते। वो उसको एक ऐसे समझते हैं कि भई जैसे कोई लायबिलिटी है, ख़ासकर लड़कियों के केस में ऐसा ख़ासकर होता है।
तो थोड़ा-सा अपने ऊपर मेहनत करो, हिम्मत करो, चाहे आपको भगवान का नाम लेके काम करना पड़े, थोड़ा अपने आप को बिज़ी रखने का प्रयास करो। वो चीज़ दिखाई देती है उसको इग्नोर करो, काम करते रहो। थोड़ी-सी हिम्मत करोगे तो कहीं न कहीं बचाव होगा और लगातार गायत्री मंत्र किया करो, जितना ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करोगे, आपका बचाव होगा। एक रेमेडी और बता रहा हूँ कि जब भी आपको लगता है कि प्रभाव बढ़ रहा है, हमारी धुनी और नारियल तो आपके पास है ही है और कभी भी आप फँसे हुए हो, आपको लगता है अब अभी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो एक लोटे में जल लो, उसमें थोड़ा-सा नमक डालो और अपने सर के ऊपर से 7 दफ़ा उतारा करके उस जल का उसको जहाँ पे आप पॉट में शिट करते हो, जो पॉटी होती है, उसमें उस पानी को डाल दो या वॉश बेसिन में भी बहा सकते हो। अगर आप उस टाइम बिल्कुल लाचार हो, धुनी नहीं कर पा रहे, उतारे नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, टेम्परेरी तौर का उपाय है ये, इट इज़ नॉट अ परमानेंट रेमेडी, तो टेम्परेरी आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाएगा। और गायत्री मंत्र आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, गायत्री मंत्र ऐसे कर लो कि आप सोते हुए भी आपके मन में चलना चाहिए। गायत्री मंत्र महामंत्र है, ये बहुत नेगेटिविटियों को रोकता है, बहुत हद तक बचाव करता है। मीठा बिल्कुल त्याग दो, सफ़ेद चीज़ें बिल्कुल त्याग दो, सफ़ेद चावल खाना बंद कर दो, पनीर बंद कर दो, सफ़ेद मिठाई बंद कर दो, यहाँ कह लो मीठा ही बंद कर दो खाना, सबसे बेस्ट है। नॉन-वेज खाना बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही दूर हो जाएँगी। और त्योहारों पे कहीं पे भी मरने में किसी के जाओ मत, ज़्यादा देर रात बाहर घूमो मत, चौराहों से दूर रहो, मेंसेस के टाइम पे घर के अंदर रहो, बाल बांध के रखो, अपनी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स किसी के साथ यूज़ मत करो। धीरे-धीरे बहुत हद तक आपको रिलीफ़ आएगा और रेगुलरली हमारी धुनी अपने घर में करो, अपने उतारे करो हमारे नारियल से, प्रोटेक्शन लॉकेट पहनो हमारा। पर अकेले मत रहो। मजबूरी है, नौकरी की वजह से रह रहे हो या अकेले ही हो, तो बात अलग है, पर अपनी तरफ से कोशिश करो कि फैमिली के साथ रहो। बहुत लोग फैमिली से झगड़ा करके डिप्रेशन में आके सोचते हैं कि अलग हो जाते हैं, अकेले काट लेते हैं, पर पहले अपनी कंडीशन देखो। क्या आपकी कंडीशन खराब ज़्यादा है तो नहीं, पर नेगेटिविटी के केसेस में कंडीशन किस स्टेज पे कब पहुँच जाएगी नहीं पता लगता। बिल्कुल ही घर में रहना नामुमकिन हो रहा है, तो बात अलग है, आप अलग रहिए। फिर उसमें भी अपने घर में कैमराज़ लगाइए, अपने कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल रखिए कि लोग आपसे मिलने आते रहें। चाहे किसी दोस्त को घर पे साथ रुका लीजिए, सहेली को थोड़ा मतलब कोशिश कीजिए कि आप पूरी तरह अकेले ना हों। पड़ोसियों से थोड़ा बना के रखिए कि आपके दुःख दर्द में वो आपके लिए आ सकें। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो बहुत हद तक आपका बचाव होगा। क्योंकि जो 2 चीज़ें हैं सुसाइड के थॉट्स आना और आवेश आना, इन 2 केसेज़ में तो अकेले रहना ठीक है ही नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, तो जहाँ भी आप अकेले रहें या फैमिली में रहें, हमारी धुनी ज़रूर करें वहाँ। नारियल उतारा अपना रोज़ करें, हमारे नारियल मँगवा के और प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर धारण करें। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा और मुझसे कंसल्टेशन करके फ़ोन पे बात कर सकते हैं। पर्सनल रेमेडीज़ ले सकते हैं। कुंडली की भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।